आज हम कह सकते हैं कि आज आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार अगर बना रही है तो एक गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार को जीवन की आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान और पढ़ाई, दवाई, रोजगार होता है। उसे मकान चाहिए रहने के लिए। एक गरीब आदमी मकान की दरकार करता है। एक गरीब आदमी को पेट भर भोजन चाहिए, उसको राशन चाहिए, उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था चाहिए, उसके बच्चे अच्छे शिक्षित हो जाए ये चाहिए, और उसके साथ साथ वो सरकार से यह भी अपेक्षा करता है कि रोजगार की व्यवस्था हो जाए ताकि उसके घर में रोजगार आए, रोजगार हो तो उसका घर अच्छी तरह से चल सके। एक गरीब आदमी की यही आकांक्षा होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार। हमारी सरकार ने लगातार यही काम करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से इलाज किए जा रहे हैं, घर घर में शौचालय बनाकर गरीबों के घरों में शौचालय दिया है। खुले में शौच की व्यवस्था को समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प करके बताया, और साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह तय किया कि जिनके घर में रोजगार के लिए कोई रोजगार नहीं है, संबल कार्ड के माध्यम से मजदूरी कार्ड बनाए जा रहे हैं। मजदूरी कार्ड के माध्यम से काम मिलेगा और मजदूरी कार्ड के माध्यम से सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 किलो अनाज, निःशुल्क अनाज प्रति व्यक्ति के मान से हर गरीब के घर में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर एक गरीब के घर में 5 सदस्य हैं तो 25 किलो निःशुल्क अनाज, मुफ्त अनाज भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। और सिर्फ प्रधानमंत्री की योजना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी की अन्नपूर्णा योजना से 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो नमक ये देने का काम भी लगातार सरकार कर रही है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि गरीबों का जीवन बदले, गरीबों के जीवन में खुशहाली आए, लेकिन हमको भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हम क्या सारे समय सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे? हम क्या सरकार के भरोसे जीवन काटेंगे? हमारे बच्चे क्या सरकार के भरोसे रहेंगे? लेकिन हमको इतनी कोशिश तो कर सकते हैं कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका आगे आकर लाभ तो ले लें। हम कम से कम उसकी जानकारी तो रखें। अगर हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, सरकार 4 कदम आगे होकर आपको सहयोग करने के लिए तैयार खड़ी है। आज कितनी सारी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना, गरीब की बेटी पढ़ेगी कैसे, गरीब की बेटी बढ़ेगी कैसे, गरीब की बेटी का ब्याह कैसे होगा, ये चिंता किसने करी? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। एक गरीब माता पिता के घर में अगर ब्याह योग्य बेटी बैठी है तो सबसे ज्यादा चिंता उस गरीब माता पिता को होती है कि इस समय, वर्तमान समय में जब चारों तरफ चुनौतियां हैं तो वो बेटी का ब्याह कैसे करे? कौन लेकर आया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। गरीबों का सहारा बनने के लिए कौन ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई? हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन गरीब बेटियों को सहारा देने के लिए, उन गरीब माता पिता को सहारा देने के लिए, उन माता पिता की बेटियों को अच्छा जीवन देने के लिए आज लाडली लक्ष्मी 44 लाख लाडली लक्ष्मी पूरे मध्य प्रदेश में हमने उनको लाभ दिया है। और आज 44 लाख बेटियां, 2006 से हमारी ये योजना प्रारंभ हुई। आज वो बेटियां जो उस समय जन्म ली थी आज कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई, और उनके मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया, यह संकल्प लिया कि अब कॉलेज जाने वाली बेटियों को भी अब उनका मामा कॉलेज की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो एक प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था,